डियर स्टूडेंट्स, AB सिंह कॉलेज ऑफ फार्मेसी के ऑनलाइन क्लासेस में सभी स्टूडेंट का फिर से स्वागत है। और आज का हमारा सब्जेक्ट है वो है फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री फर्स्ट। तो फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री फर्स्ट का जो पहला लेसन है आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं वो है अम्ल, क्षार तथा बफर। तो हम लोग सबसे पहले फर्स्ट लेसन में ये देखेंगे कि अम्ल क्या होते हैं, उसके बाद क्षार क्या होते हैं, और फिर अम्ल और क्षार के जो सिद्धांत हैं जैसे कि आर्हेनियस का सिद्धांत, ब्रांस्टेड और लोरी का सिद्धांत और लुईस का सिद्धांत, ये 3 सिद्धांत हम लोग पढ़ेंगे। तो इन सिद्धांतों में अम्ल और क्षार की व्याख्या किस प्रकार की गई है ये हम समझेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं कि अम्ल क्या होते हैं। तो सभी स्टूडेंट जानते हैं कि अम्ल क्या होते हैं, क्योंकि अम्ल जो होते हैं वो स्वाद में खट्टे होते हैं, अर्थात ऐसे रासायनिक पदार्थ जो स्वाद में कैसे हों, खट्टे हों। ठीक है, उनको उनके खट्टेपन से उनको पहचाना जा सकता है, उनको हम अम्ल कहते हैं। और दूसरी जो इम्पॉर्टेंट प्रॉपर्टी है अम्ल की वो ये है कि अम्ल जो होते हैं वो जलीय विलयन में नीले लिटमस पेपर को क्या कर देते हैं, रेड कर देते हैं, लाल कर देते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर अम्ल को आपको परिभाषित करना है तो कैसे करेंगे। अम्ल कैसे होते हैं, स्वाद में खट्टे होते हैं, अर्थात वे रासायनिक पदार्थ जिन्हें उनके स्वाद के कारण पहचाना जा सकता है अम्ल कहलाते हैं। और अम्ल का जो जलीय विलयन होता है वो कैसा होता है, ये नीले विलयन अम्ल का जो जलीय विलयन होता है वो नीले लिटमस पेपर को कैसा कर देता है, लाल कर देता है। ठीक है, अगर इसके जलीय विलयन में हम लिटमस पेपर को डुबोते हैं तो नीला लिटमस पेपर जो होता है वो कैसा हो जाता है, लाल हो जाता है। ठीक है, तो इससे हम पहचान सकते हैं कि जो विलयन है, सॉल्यूशन है, वो कैसा है, हमारा एसिडिक है, अम्लीय है। ठीक है, तो अम्ल की 2 बातें आपको इम्पॉर्टेंट है वो आपको याद रखनी है। एक तो ये स्वाद में खट्टे होते हैं, इनको आसानी से आप पहचान सकते हैं, स्वाद में खट्टे होंगे। दूसरे ये क्या करेंगे, इनका जो जलीय विलयन होता है उसमें नीले लिटमस पेपर को अगर आप डालेंगे तो वो जो है लाल हो जाएगा। ठीक है, तो नीले लिटमस पेपर को लाल करते हैं ये, और स्वाद में खट्टे होते हैं। तो ये अम्ल की परिभाषा है। उदाहरण यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएंगे, उदाहरण हमने दिए हुए हैं, जैसे कि नींबू स्वाद में खट्टा होता है। ठीक है, नींबू में अम्ल होता है। इस तरीके से कर्ड है, दही है, टैमरिंड है, इमली जिसको कहते हैं, ये भी स्वाद में खट्टे होते हैं। अनराइप फ्रूट जो होते हैं, कच्चे फल जो होते हैं, ठीक है, इनमें सब में क्या होता है, एसिड होता है, जिसकी वजह से इनमें खट्टापन होता है। इसके अतिरिक्त रोज़ आप खाने में घरों में इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, बेसभी पदार्थ भी जो खट्टे लगते हैं आपको, ठीक है, वे भी आपके क्या हैं, एसिड हैं, अम्ल हैं। तो यहाँ पर आप लोग कुछ उदाहरण देख सकते हैं, कुछ रासायनिक पदार्थ हैं जो स्वाद में खट्टे होते हैं और अम्ल कहलाते हैं। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं, पहला सिट्रिक एसिड। सिट्रिक एसिड जो होता है किसमें, नींबू में पाया जाता है, ऑरेंज में पाया जाता है, और सभी प्रकार के लगभग खट्टे फलों में ये पाया जाता है। सिट्रिक एसिड जो होता है वो अम्ल होता है। इसी तरीके से एसिटिक एसिड जो सिरका जिसको कहते हैं, इथेनोइक एसिड भी इसको कहा जाता है, ये क्या होता है, विनेगर में पाया जाता है, यानी सिरके में पाया जाता है एसिटिक एसिड। ठीक है, और ये भी स्वाद में खट्टा होता है। इसके अतिरिक्त टार्टेरिक एसिड जो होता है ये इमली में मिलता है। ठीक है, टैमरिंड में पाया जाता है और ये भी स्वाद में खट्टा होता है। इसी तरीके से अगला है ऑक्जेलिक एसिड। ऑक्जेलिक एसिड जो होता है वो टमाटर में पाया जाता है और इसलिए टमाटर स्वाद में खट्टा होता है। इसी तरीके से अगला जो है लैक्टिक एसिड, ये किसमें पाया जाता है, दूध और दही में पाया जाता है। जब दूध जो है फट जाता है, दही बन जाता है, तो आप दही देखा होगा आपने, खट्टा होता है स्वाद में, वो ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ लैक्टिक एसिड, ये ऐसा लैक्टिक एसिड की वजह से होता है। इसी तरीके से नेक्स्ट जो है फार्मिक एसिड, यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं फार्मिक एसिड जो चींटियों के जो डंक होते हैं, चींटी आपको काट लेती है तो आपको जलन वहाँ पर उस हिस्से में पड़ती है, स्किन में। ठीक है, तो वो किसकी वजह से, क्योंकि फार्मिक एसिड जो है वो हमारे शरीर में चला गया है। इसी तरीके से जो ततैया होती हैं, जिनको बरैया कहते हैं,
ठीक है, उनके अंदर भी, उनके डंक में भी फॉर्मिक एसिड होता है। ठीक है, इसी प्रकार यहाँ पर एक पौधे का नाम दिया हुआ है, ठीक है, नेटल स्टिंग जो होता है, एक पौधा होता है नेटल का, ठीक है, उसके कांटों में भी ये फॉर्मिक एसिड पाया जाता है। तो इस तरह से आप लोग देख सकते हैं कि फॉर्मिक एसिड अम्ल जो हैं वो आपके कौन कौन से हैं और उनकी परिभाषा क्या है। इसी तरह से दूसरा जो अम्ल के अतिरिक्त जो दूसरा पॉइंट है, तो यहाँ पर दूसरा टॉपिक जो है वो है आपका क्षार। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं क्षार। तो क्षार क्या होते हैं? ये क्षार जो होते हैं वो अम्ल के ठीक उल्टे होते हैं, ठीक अपोजिट होते हैं। जो क्षार होते हैं वो अम्ल के ठीक अपोजिट होते हैं। तो ये स्वाद में कैसे होंगे? कड़वे होते हैं। ठीक है, ये स्वाद में कड़वे होते हैं और ये लिटमस पेपर को क्या कर देते हैं? नीला कर देते हैं। ठीक है, जो अम्ल होते थे वो क्या करते थे? लिटमस पेपर को लाल कर देते थे, नीले लिटमस पेपर को लाल कर देते थे। ठीक है, लेकिन ये लाल लिटमस पेपर को किस में बदल देंगे? नीले में बदल देंगे। ठीक है, अगर इनका जलीय विलयन ले लिया जाए, यानी ऐसा विलयन लिया जाए, ऐसा सोल्यूशन लिया जाए जो क्षारीय हो और उसमें आप लिटमस पेपर को डिप कराएं, डुबोएं, तो वो लिटमस पेपर है जो है वो कैसा हो जाएगा? नीला हो जाएगा। ठीक है, तो इनकी दो प्रॉपर्टी हैं आपकी जो याद रखनी है, वो है एक तो ये कड़वे होते हैं स्वाद में, और दूसरे ये लिटमस पेपर को किस में बदल देते हैं? ब्लू कलर में, नीला कर देते हैं। ठीक है, तो ये क्या कहलाते हैं? क्षार कहलाते हैं। अगर इनको छुआ जाए, अगर आप क्षार को छुएंगे तो ये कैसे होंगे? साबुन के समान चिकने आपको दिखाई देंगे। ठीक है, छूने पर महसूस होंगे। तो ये क्षार हैं आपके। इनके उदाहरण आप लोग नीचे देख सकते हैं क्षार के। यहाँ पर क्षार के उदाहरण हमने लिख रखे हैं, जैसे कि आपका कास्टिक सोडा है, धोबिया सोडा जिसको धावन सोडा कहते हैं, वाशिंग सोडा भी कहते हैं, इसको सोडियम कार्बोनेट कहा जाता है, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है, और बुझा हुआ चूना, जो चूना आता है मार्केट में, उसमें अगर हम उसको पानी में भिगो दें तो पानी में भीगने के बाद जो चूना बनता है उसको कहते हैं बुझा चूना। ठीक है, तो स्लैक्ड लाइम जो होता है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है, ये भी क्या है? आपका क्षार है। ठीक है, तो बेस यानी क्षार जो होते हैं वो क्या होते हैं? स्वाद में कड़वे होते हैं और ये लिटमस पेपर को नीला कर देते हैं। ठीक है, और अगर इनको आप छुएंगे तो छूने पर ये साबुन के समान चिकने प्रतीत होते हैं। ठीक है, तो ये अम्ल और क्षार आप लोग इनको नोट कर लेंगे अपने कॉपी में। और इसके अतिरिक्त आप लोगों को होमवर्क में अम्ल और क्षार जो आपकी किताब में दिए हुए हैं, कुछ अम्ल और कुछ क्षार के उदाहरण आपको अपनी किताब से नोट करने हैं और उनके रासायनिक नाम भी आपको साथ साथ में लिखने हैं। ठीक है, तो रासायनिक नाम भी उनके लिखेंगे और उनकी संरचना भी आप लिखेंगे अपनी कॉपी में। ठीक है, तो ये आपको होमवर्क में करना है। अम्ल और क्षार के कुछ उदाहरण अपनी किताब से छांटिए और छांटने के बाद उनको आप अम्ल वाले जो उदाहरण हैं अम्ल में लिखने हैं और क्षार वाले जो उदाहरण हैं वो क्षार में लिखने हैं, और साथ साथ में उनका केमिकल नाम, उनकी संरचना, उनका सूत्र, ये सब लिखना है आपको। ठीक है, तो इतना आपको होमवर्क में करना है।